नमस्कार। 24 जनवरी सन 2025 को पता है क्या होने जा रहा है? बुध महाराज यानी कि मरकरी ग्रह कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, और ये सबके जीवन में कुछ ना कुछ एक प्रभाव लेकर आएगा। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है, यानी कि बुध का मकर राशि के अंदर जाने का मतलब क्या है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह है, मरकरी सूर्य के साथ रहता है और साथ में वीनस भी होता है, यानी कि शुक्र होता है। यह ग्रह संचार का है, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होगी आपकी, बुद्धि का है यानी कि इंटेलिजेंस कितनी होगी, तर्क का है यानी लॉजिक का है, और व्यवसायिक कुशलता यानी कि बिजनेस स्किल्स का भी है। ये सारी की सारी बातें बुध ग्रह से कंट्रोल होती हैं। यह ग्रह ये दर्शाता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं और स्वयं को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं यानी कि एक्सप्रेस करते हैं। बुध शिक्षा यानी कि एजुकेशन, नेटवर्किंग, वाणी यानी कि स्पीच और निर्णय लेने की क्षमताओं यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज का ग्रह है, उस पर शासन करता है। इसका गोचर यानी कि ट्रांजिट अक्सर ध्यान, संवाद का मतलब कम्युनिकेशन और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या प्रोसेस होता है, उसमें बदलाव लेकर आ सकता है। तो यदि हमको इसके अंदर कुछ बदलाव चाहिए या हमको बदलाव नहीं चाहिए, तो हमको अपने बुद्ध को रेगुलेट करना आना चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, मकर राशि क्या होती है? मकर राशि जोडियाक का 10वां साइन होता है, यानी कि भचक्र का 10वां साइन होता है। शनि के द्वारा ये शासित होता है। यह एक पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट की राशि होती है। और पहाड़ी बकरी देखी है आपने, यह मकर राशि के द्वारा दिखाई जाती है। और ये पहाड़ी बकरी आपने देखा होगा कि बहुत पतली पतली जगहों पर भी खड़ी हो जाती है, सीधे पहाड़ पर भी चढ़ जाती है, यानी कि बहुत तगड़ा डिसिप्लिन होता है इसके अंदर। मेहनती, हार्ड वर्किंग होती है। महत्वाकांक्षा यानी कि एम्बिशन इसके अंदर बहुत अच्छा होता है। मकर राशि स्ट्रक्चर दिखाती है, जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है, और दीर्घकालीन योजना यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी दिखाती है। शनि द्वारा शासित होने के कारण यह धैर्य यानी कि पेशेंस, दृढ़ता यानी कि प्रिजर्वेरेंस और व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकलिटी को दर्शाती है कि आप कितने प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अच्छा, जब बुध मकर राशि में प्रवेश करता है तो इंटेलेक्ट कितनी प्रैक्टिकल हो जाएगी उसके साथ जोड़ना आरंभ कर देता है। इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, और किस प्रकार से आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना अच्छा हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, संवाद कितना अच्छा होगा, उसको बढ़ावा देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि जब बुध मकर राशि में प्रवेश करता है या कि वहां पर ट्रांजिट करना शुरू कर देता है, तो आप पेशेवर विकास को सोच सकते हैं कि ये होगा, यानी कि प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। और सबसे बढ़िया ये है कि यहाँ पर आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं, यानी कि गोल सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, भावनाओं यानी कि इमोशंस के बजाय तार्किक निर्णय यानी कि लॉजिकल डिसीजन लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। बिजनेस और फॉर्मल कन्वर्सेशन में सुधार होना शुरू हो जाता है। फॉर्मल कन्वर्सेशंस का मतलब समझते हैं? औपचारिक जो वार्तालाप होता है, जो कि आप नॉर्मली कर नहीं पाते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी सुधार आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लीगल मैटर्स यानी कि कानूनी जो मामलात होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यानी कि अनुबंध होते हैं, और जो वार्ता होती है यानी कि नेगोशिएशंस होती हैं, उसके लिए बहुत अनुकूल समय होता है। कोई भी राशि हो, यदि उसको पता हो कि कैसे हुक लेकर आना है, कैसे ट्रिक करना है, तो बहुत अनुकूल परिणाम मिलने आरंभ हो जाते हैं। लेकिन सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि सिस्टमैटिक स्पीच अगर नहीं होती है, यदि राइटिंग स्किल्स आपके ठीक नहीं है, तो आपको इसको ठीक कर लेना चाहिए। वो समय है जब आपकी जो लिखने की क्षमता है वो हेवायर हो सकती है, यानी कहीं भी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको संकल्प लेना चाहिए कि आपको अपना जो लेखन शैली है उसको ठीक करना है। यह गोचर दीर्घकालीन योजनाएं और व्यवस्थित दृष्टिकोण यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच को बहुत प्रोत्साहित करता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह सभी चंद्र राशियों यानी कि मून साइन को कैसे प्रभावित करती है। आपको मैं इतना और बता दूं कि यदि आपको ये पता नहीं है कि आपका मून साइन क्या है, तो आपको क्या करना चाहिए, मेरी वेबसाइट पे जाना चाहिए और
10 सेकंड के अंदर आपको ये पता चल जाएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के कि आपका मून साइन आखिर है क्या, चंद्र राशि है क्या, आपकी राशि है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष वालों के साथ, यानी कि एरीज। करियर के अंदर विकास होगा और आपको मिलेगी मान्यता यानी कि रिकग्निशन। कार्यस्थल पर संवाद में आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप को इतना बोलने के लोग आदि ना हो कि आप ये इतना कैसे बोल गया, ऐसा हो सकता है। तो ये बात एरीज वालों के साथ हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। हायर स्टडीज की आप योजनाएं बना सकते हैं। आध्यात्मिक कार्य यानी कि स्पिरिचुअल परस्यूट्स में आपका मन लग सकता है, और लीगल मैटर्स के लिए ये बहुत अनुकूल समय है। यहाँ पर आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके बारे में यदि सोचेंगे तो आपको निश्चित तौर से कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा कि आगे जाकर करना क्या है। और हाँ, यहाँ पर आपको यात्राओं के भी अवसर मिल जाएंगे, यानी कि आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जब बुध मकर राशि के अंदर ट्रेवर्स कर रहा होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन का मतलब वित्त से भी होता है, यानी कि फाइनेंसेस से भी होता है। तो आपको वास्तव में फाइनेंशियल प्लानिंग पर जोर देना है, क्योंकि मिसमैनेज चलना शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ठीक करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उसमें आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यानी अगर सपोज कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो वहां पर आपकी बातों की चोरी हो सकती है। अब बात करता हूं कर्क की। जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसके अंदर आपको क्लैरिटी लेकर आनी ही पड़ेगी। यदि आप क्लैरिटी लेकर नहीं आएंगे अपनी कम्युनिकेशन के अंदर तो दिक्कत आपको जरूर महसूस होगी। आपके पार्टनर्स आपके बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी ऐसा भी सोच सकते हैं। तो सोचिएगा कर्क राशि वालों की महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो आप ले पाए, इसके बारे में सोच समझ के रखिएगा। अब बात करता हूं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए हेल्थ और वर्क प्लेस पर संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ भी हल्की होगी और जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं आपकी वो भी हल्की होंगी। जो आपकी डेली रूटीन्स हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। यदि आप उसको लेकर आएंगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। कुछ उपाय हैं, सबके लिए उपाय हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, लेकिन बताऊंगा कुछ समय के बाद। अच्छा, बात करता हूं कन्या राशि की यानी कि वर्गों की। आपके जो क्रिएटिव परस्यूट्स हैं वो सारे के सारे फलेंगे फूलेंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप जो आपके होंगे वो आपको बहुत खुशी देंगे, और बच्चे यदि आपके हैं तो वहां से भी आपको बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। लेकिन आपको संवाद बहुत समझदारी के साथ करना होगा, वरना आपको बहुत अच्छी नेगेटिविटी आ जाएगी, परेशान हो सकते हैं आप। अब बात करता हूं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। डोमेस्टिक मैटर्स पर आपको ध्यान देना है, रियल स्टेट पर आपको ध्यान देना है। आपकी बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको नवीनीकरण कराना है यानी कि रेनोवेट करना है, लेकिन आप भूल सकते हैं। तो सारे पेपर्स देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें, कहीं लाइसेंस तो आपको रेनोवेट करना है, वो तो भूल नहीं गए। और हाँ, फैमिली डिस्कशंस के ऊपर आप ध्यान ज्यादा केंद्रित कीजिएगा, वहां पर अलग पड़ सकते हैं। अब बात करता हूं वृश्चिक राशि की। कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार हो जाएगा भाई, आपका कमाल होने वाली है आपके साथ। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, और राइटिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर अपने आप को आगे पेश कर सकते हैं कि मैं आपके जो राइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको अच्छा कर देता हूं। धनु राशि, देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार हो जाएगा। आय के नए आपके स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन खर्च आपके बढ़ सकते हैं। सामान आपका चोरी हो सकता है। गाड़ी के अंदर लगातार पंचर हो सकते हैं। हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो टायर्स को चेंज करा लीजिएगा। मकर राशि की बात कर रहा हूं। ये आपका समय है चमकने का, यानी कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का और अपने आप को इम्पैक्टफुल डिसीजन लेने का, यानी कि आप बहुत इम्पैक्टफुल डिसीजन इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है। कुंभ राशि, कुंभ राशि का तो समझते हैं आप एक्वेरियस राशि है भाई। अपना इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं देखता हूं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यदि नहीं करते हैं तो करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मेंटल क्लैरिटी होनी आरंभ हो जाएगी और बहुत सारी हिडन चैलेंजेस हैं जिनको आप दूर कर पाएंगे। ठीक है।
तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मीन राशि, देखिए सोशल लाइफ में आपकी वृद्धि हो जाएगी, नेटवर्किंग में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल जाएगा और कोलैबोरेशन से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपके लिए तो ये बल्ले बल्ले का समय है, कोलैबोरेट भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि आपको लाभ मिल सकता है। देखिए बुध की बात करता हूं तो इनका जो संबंध होता है वो आपकी सिस्टर से होता है, आपकी मौसियों से होता है, यानी कि मम्मी की बहनों से होता है, और अपनी जो वाइफ या स्पाउस हैं उनकी बहनों से होता है। तो उनसे यदि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो आपको उनसे अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए, उनको घर बुलाना चाहिए और उनसे बातचीत या संवाद करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बात कैप्रिकॉन की भी है इसके अंदर। जो गृहिणियां हैं वो बहुत बात समझ लें, उनके लिए एक बात है, ये मेरा वीडियोस अपने हस्बैंड को जरूर दिखा दीजिएगा कि सैटरडेज को शाम को आपको भोजन नहीं बनाना यदि घर के अंदर आपको एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। डू नॉट कुक ऑन सैटरडेज, इस बात का ध्यान रखिएगा, खास तौर से शाम की बात कर रहा हूं मैं। और एक और है कि देखिए दाल वाल तो सब दान करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि शाम के वक्त यदि आप जब दोनों पहर मिलते हैं, जब 6-7 बजे का टाइम होता है, तो घर के बाहर एक दीपक जला दीजिएगा सरसों के तेल का। इससे बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ऑर्गेनाइज रहिए, डिसिप्लिन रहिए, संवाद के अंदर सतर्क रहिए। ये मेरी आपको एक बहुत जेन्युइन सी सलाह है जो आपको माननी चाहिए। और यदि आपको फिर भी लगता है कि ये कुछ चीज़ रह गई है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स तो खोल के रखा हुआ है और आप देखते भी होंगे कि जो भी आप कमेंट करते हैं मैं उसके आंसर्स देता हूं। तो आपको कमेंट कर देना चाहिए कि आपकी राशि ये है या आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, और मैं आपको जो है आपके आंसर्स दूंगा। यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई फिर से मेरी रिक्वेस्ट तो कर लीजिएगा। प्रोग्राम ठीक लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। किस प्रकार के प्रोग्राम देखना चाहते हैं इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको भी बनाने की चेष्टा करूंगा। और हाँ, जो लोग शेयर मार्केट करते हैं उनके लिए सावधानी का समय है। बाजार आपके लिए धड़ाम हो सकता है। और इसके अंदर 3 राशियां आती हैं, 3 राशियां ध्यान दीजिएगा कि ये मैं इसके अंदर लास्ट में बता रहा हूं। वृषभ आ सकती है, स्कॉर्पियो आ सकती है और कुंभ आ सकती है। वृषभ, स्कॉर्पियो और कुंभ, ये 3 राशियां हैं जो कि प्लम्पेट कर सकती हैं, नीचे जा सकती हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।